खुलासे हो रहे हैं। सोनम ने राजा को ठिकाने लगाने के लिए क्या क्या साजिशें रची, उसे जानकर लोगों का दिमाग समझिए सन हो चुका है। सूत्रों की माने तो राजा को रास्ते से हटाने के लिए सोनम ने कई प्लान तैयार कर रखे थे। अगर प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी, अगर प्लान बी फेल हुआ तो प्लान सी, और अगर प्लान सी भी फेल हुआ तो प्लान डी के तहत राजा की हत्या को अंजाम दिया जाएगा। आखिर सोनम के प्लान ए, बी, सी, डी क्या थे और उसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है पहले वो आपको जानकारी दे। इस मामले से लेकर सोनम की कोर्ट में पेशी से पहले बड़ी खबर आ रही है। जांच में पुलिस के हाथ कई अहम सबूत लग चुके हैं। पुलिस को मिले सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। फॉरेंसिक जांच जारी है। तो ये बड़ी खबर, कई ऐसे सबूत है, साक्ष्य हैं जो अब इस पूरे जांच में काफी अहम किरदार निभाएंगे। साक्ष्य के तौर पर उन्हें सामने रखा जाएगा। फॉरेंसिक जांच के लिए इन सबूतों को जो मिले हैं भेज दिया गया है। अभी पूछताछ और होगी इन सभी आरोपियों से और उसके बाद सीन को रिक्रिएट करने की खबर भी सामने आ रही है। और राजा की कातिल कही जा रही सोनम पर एक और बड़ी खबर यह है कि पुलिस को आरोपियों के खून से सने कपड़े मिल गए हैं। आरोपियों के कपड़ों की अब जांच हो रही है। खून जो मिला है इनके कपड़ों पर, उसे राजा के डीएनए से मिलान उसका किया जाएगा और राजा का खून इनके कपड़ों पर लगा था, इस तरह की बात भी कही जा रही है। इसकी भी जांच होगी। फॉरेंसिक जांच के लिए आरोपियों के जो कपड़े हैं वो भेजे गए। बताया जा रहा है कि जब राजा के ऊपर चाकू से वार किया गया तो राजा लहूलुहान हो गया और उसी वक्त राजा के शरीर से बह रहे खून से इनके कपड़े सन गए। राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री में अब तक कई अहम खुलासे हुए और पुलिस के हाथ कई सबूत भी लगे। वो सबूत कौन कौन से, चलिए फटाफट से वो आपको बता देते हैं। तो खून से सनी आरोपी की शॉर्ट बरामद हुई है। टूटा हुआ मोबाइल फोन जो है वो भी बरामद हुआ, जिसे जानबूझकर तोड़ा गया था ताकि शक इनके ऊपर ना आए। खून से सना हुआ एक रेनकोट भी मिला हुआ है जो कि बताया जा रहा है कि वो सोनम का है। हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किया जा चुका है और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट किलर के फिंगरप्रिंट्स भी मिल गए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जब्त किए हैं। चैट जो रिट्रीव किए जाएंगे उससे भी कई बातें सामने आएंगी और साथ ही सीसीटीवी फुटेज में भी इस मामले में अहम सबूत है। बताया जा रहा है सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए इन तक पहुंचने के लिए। प्राप्त नहीं हुई कि वो घटना के बाद सोनम इंदौर आई थी या नहीं। सर क्या-क्या जब्त हुआ था आपके और अलग से और कहीं पर? नहीं, बस पैंट शर्ट जब्त किए अभी आरोपी के। उसी हत्या के दौरान पहने थे इसने ये कपड़े? उसी दिन घटना दिनांक को जो कपड़े पहने थे आरोपी ने वही जब्त किए। अच्छा, मोबाइल वगैरह में कुछ मिला है इनका? जो वही मोबाइल ही सर्च कर रहे हैं। अभी मोबाइल जो यूज कर रहा था वही सर्च कर रहा था। सर कबूलनामा हुआ कुछ इसमें बात? हाँ, इन्होंने कबूला है ना कि इन्होंने मर्डर किया है। ये लोग आपस में संपर्क में थे एक दूसरे से फोन के माध्यम से, तभी सारी प्लानिंग। और हर लोकेशन पर हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए ताकि इस पूरे मामले से जुड़े हुए अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा पाए। गौरव श्रीवास्तव शिलांग कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूजा मेहता शिलांग सदर पुलिस स्टेशन से बनी है। मकरंद काले इंदौर से जुड़े हुए राजा रघुवंशी के घर से और साथ ही शिवानी जो सोनम के घर से जुड़ी हुई उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले फटाफट से गौरव के पास चलते हैं क्योंकि कोर्ट में पेश किया जाना है। जानकारी दे वहां शिलांग कोर्ट में आज क्या हलचल देखने को मिलेगी, कानूनी प्रक्रिया आज क्या होने वाली है गौरव? देखिए, मेघालय एक छोटा और शांत पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर जिस तरह की घटना हुई है उससे जो पूरा मेघालय है वो बहुत ज्यादा सख्ते में, और यही वजह है कि इस घटना के आरोपियों की पेशी को लेकर बड़ी तैयारी जो है वो मेघालय पुलिस की तरफ से की गौरव, आपको रोकना पड़ेगा। पूजा के पास कुछ अपडेट है, फटाफट से उनका रुख कर लेते हैं। शायद रवाना हो रही है टीम यहाँ से लेकर के सोनम को, और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस स्टेशन से रवाना होकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूजा, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सदर पुलिस स्टेशन की तस्वीरें हैं। राजा रघुवंशी हत्या मामले में जो 4 आरोपी गिरफ्तार हुए थे वो शिलांग आप पहुंचे हैं। देखिए, एक के बाद एक गाड़ियों का काफिला ये सदर पुलिस स्टेशन में अंदर दाखिल होता हुआ दिख रहा है। आपको बताते हैं जो मेन अक्यूज्ड है, जो की कॉन्स्पिरेटर है, जिसे मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, राज कुशवाहा, उन्हें यहाँ पर लाया गया है। और साथ ही जो 3 सुपारी किलर है, आनंद, आकाश और साथ ही विशाल, इन सभी को यहाँ पर लाया गया है। लेकिन सबके चेहरे ढके हुए हैं क्योंकि प्रोसीजर के अनुसार इनका टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होना है। टीआई परेड के बाद जो है आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन आप देखिए यहाँ पर किस तरह से हलचल तेज हो गई है। पुलिस यहाँ पर पुलिस मौजूद है और कड़ी सुरक्षा के बीच में इन्हें शिलांग लाया गया था गुवाहाटी से, और अब इन्हें यहाँ मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। गणेश
बिल्कुल, तो पूजा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट तस्वीरें दिखा रही हैं शिलोंग सदर पुलिस स्टेशन से, जहां चारों आरोपियों को लेकर पुलिस पहुंच चुकी है। देखिए, कड़ी सुरक्षा के बीच इनको अंदर ले जाया गया है। यहां से अब कोर्ट ले जाया जाएगा, वहां पर पेशी भी आरोपियों की होगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शिलोंग के सदर पुलिस स्टेशन से। पूजा, बताएं। बिल्कुल, आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये सदर पुलिस स्टेशन की तस्वीरें हैं। ये शिलोंग में स्थित है और यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले वो पहुंचे थे गुवाहाटी, और गुवाहाटी से सड़क के रास्ते उनको शिलोंग लाया गया। और फिलहाल आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, बड़ा एक पुलिस का काफिला सदर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और कड़ी सुरक्षा के बीच में जो 4 आरोपी हैं, राज कुशवाहा और 3 सुपारी किलर, इन्हें लाया गया है सदर पुलिस स्टेशन में। अब से थोड़ी देर में इनका मेडिकल चेकअप होना है। और आपको एक बात और भी बता दें कि इसी पुलिस स्टेशन में सोनम रघुवंशी है। बीती रात को इनको लाया गया था शिलोंग। उनके मेडिकल के बाद उनको पूरी रात भर जो है इसी सदर पुलिस स्टेशन में रखा गया था। और अभी आप देखिए यहाँ पर कितनी हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो 4 आरोपी को लाया गया है, अब से कुछ ही देर में उनका मेडिकल होगा और फिर 5 को एक साथ सोनम रघुवंशी के साथ जो है कोर्ट में उनकी पेशी होगी। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। बिल्कुल, तो पूजा तस्वीरें दिखा रही है, क्योंकि सोनम पहले से यहाँ पर थी और बाकी जो 4 आरोपी हैं उनको लाया गया है इंदौर से और अब इनको सदर पुलिस स्टेशन में रखा गया है। यहाँ से कितनी देर में कोर्ट के लिए ले जाया जाएगा? पूजा, देखिए, आपको बताते हैं कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स लगभग 10 बजे शुरू हो जाती है और बिल्कुल अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर 5 को एक साथ निकाला जाएगा सदर पुलिस स्टेशन से और उनको लेकर जाया जाएगा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में शिलोंग में। और आप कह सकते हैं कि लगभग आधे घंटे या 1 घंटे के भीतर ही उनको कोर्ट में ले जाया जाएगा और उनको कोर्ट में पेशी होगी। लेकिन इसके बाद जो है अब काफी महत्वपूर्ण समय आएगा, क्योंकि इसके बाद ही पुलिस जो है उनको अपनी रिमांड में लेगी, यानी कि इन 5 को पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। ये प्रेयर जो है दाखिल की जाएगी कोर्ट में और फिर देखना होगा कि आखिरकार कोर्ट जो है कितने दिनों के लिए उनको पुलिस रिमांड ग्रांट करते हैं। लेकिन पुलिस रिमांड के बाद जो है कई ऐसे प्रोसीजर्स है जो होने हैं। सबसे पहले तो पूछताछ होनी है, सोनम रघुवंशी से पूछताछ होगी और साथ ही जो 4 मुख्य आरोपी है राज कुशवाहा और जो 3 सुपारी किलर है उनको आमने सामने बिठाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। और जिस जगह पर सोरा में जहां पर ये पूरे वारदात को अंजाम दिया गया, वहां पर इस पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा और साथ ही रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, यानी कि सोनम रघुवंशी के साथ राज कुशवाहा और 3 सुपारी किलर किस तरह से वो झांसा देकर राजा रघुवंशी को मेघालय लेकर आए हनीमून के नाम पर, और जिस जगह पर लेकर गई वो चेरापूंजी के अलग अलग इलाके में, और जिस तरह से वो पहुंची थी लिविंग रूट ब्रिज के जगह पर, और फिर वहां से जो वसाइडोंग फॉल्स का इलाका है जहां पर उसकी हत्या कर दी गई और वारदात को अंजाम दिया गया और बॉडी को डिस्पोज कर दिया गया। ये तमाम चीजें जो है रिकंस्ट्रक्शन में फिर एक बार रिक्रिएट की जाएगी। तो यानी कि अब आने वाले समय में और आने वाले दिनों में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आगे जो है इस कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा और कार्रवाई और भी ज्यादा तेज होगी। बिल्कुल सही कह रही है पूजा। गौरव श्रीवास्तव का फटाफट से रुख कर लेते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें पूजा मेहता ने हमें दिखाई है पुलिस स्टेशन से, सदर पुलिस स्टेशन से। गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, पहले ही देखिए पुलिस की तरफ से कहा गया कि अगर कोई अपने हनीमून पर इस मोटिव के साथ आता है, हत्या के मोटिव को साथ लेकर आता है, तो ये कैसे भला पता रह सकता है पहले से पुलिस को। लेकिन अब पुलिस की कोशिश ये जरूर है कि क्योंकि वो आरोपियों तक पहुंच चुकी है तो जल्द से जल्द तमाम साक्ष्य जो है वो जुटा लिए जाए, चार्जशीट बहुत तगड़ी हो और साथ ही साथ रिमांड इन आरोपियों की उन्हें मिल जाए। आज कोर्ट रूम में है और अब उससे रिमांड पर लेने की तैयारी हो रही है। सोनम शिलोंग कैसे पहुंची, चलिए उसकी टाइमलाइन भी आपको बता देते हैं। तो रात 11 बजे सोनम को मेघालय पुलिस गुवाहाटी एयरपोर्ट लेकर पहुंची थी। पटना में फुलवारी शरीफ थाने में उसको रखा गया था, वहां से उसे ले जाया गया। रात 1:15 बजे शिलोंग के सदर अस्पताल थाने में सोनम को लेकर जाया गया, जहां रात 1:30 बजे के करीब गणेश मेडिकल अस्पताल में सोनम का मेडिकल चेकअप करवाया गया। रात 2:45 बजे सोनम की मेडिकल जांच खत्म हुई और फिर रात 3:45 पर सोनम को वापस सदर थाने लाया गया है और अब सभी आरोपी भी वहां पर पहुंच चुके हैं सदर थाने में और अब सबको कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाएगा। फटाफट से गौरव बहुत देर से अपनी बात पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरव बताएं। और एक बड़ी खबर आ रही है गौरव, माफ कीजिए एक बार फिर से आपको रोकना पड़ेगा। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जांच में जितेंद्र का नाम सामने आया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि राज के फोन से करोड़ों के ट्रांजैक्शन भी मिले थे। जितेंद्र और सोनम में पैसों के लेन देन को लेकर बात हुई है। तो राजा हत्याकांड में अब एक और जो नया
किरदार है उसकी एंट्री हो गई है। इस नए किरदार के बारे में पहले जानते हैं मकरंद काले से। मकरंद, अब ये नया नाम जो जितेंद्र का सामने आया, जरा इसके बारे में बताएं, ये कौन है? क्या ये भी मध्य प्रदेश का ही रहने वाला था? ये कैसे जुड़ा हुआ था सोनम से? देखिए, इस पूरे मामले में जितेंद्र रघुवंशी का नाम निकल करके सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र रघुवंशी के नाम से कुछ बैंक अकाउंट से जिससे सोनम ने ट्रांजैक्शन किया था, और इसमें जो नाम था वो जितेंद्र रघुवंशी का था, और जो ट्रांजैक्शन किए गए हैं वो सोनम के नंबर से किए गए हैं, यानी कि नंबर जो है वो सोनम का रजिस्टर्ड था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जितेंद्र रघुवंशी है कौन? जितेंद्र रघुवंशी को कोई जानता नहीं है, लेकिन जितेंद्र रघुवंशी का नाम इस पूरे मामले में सामने आया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सचिन रघुवंशी है, राजा के भाई हैं। जितेंद्र रघुवंशी नाम के शख्स का नाम सामने आ रहा है। हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। सर, ये बात तुम्हें सुबह मालूम पड़ेगी, हवाला कारोबार से कोई जितेंद्र रघुवंशी गया, जो इसमें भी नंबर सोनम का रजिस्टर्ड था उसके बैंक अकाउंट में। कौन हो सकता है जितेंद्र? नहीं पता मेरे को कौन जितेंद्र रघुवंशी है, लेकिन जो भी है, अब एक नया तथ्य जो पकड़ाएगा वो बड़ा पकड़ाएगा। वो यदि इतने बड़े केस में जितेंद्र रघुवंशी का साथ दे रहा है, तो जितेंद्र रघुवंशी ही मास्टरमाइंड निकले, भरोसा नहीं हो तो इसको मास्टरमाइंड तो बड़ा ही है कोई। ठीक है, अभी आपको लगता है कि पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेट और करना चाहिए? ये मामला यहाँ रुका नहीं है? नहीं सर, इस मामले को रोकना ही नहीं, अब तो बहुत चेन पकड़ा रही है धीरे धीरे। वो 2 लोग को मना से तो उनको पकड़ना है, तो ये बड़ा नेटवर्क है, 12-15 लोग इसके अंदर। आप बता रहे थे सोनम का परिवार अचानक से संभ्रांत हुआ था, पहले इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी। हाँ, वो अभी तो हवाले से मालूम पड़ा है कि एकदम से इतना अच्छे केस होगा ये। अभी आपको लगता है कि इस पूरे मामले में हवाला के एंगल से पूरी जांच होनी चाहिए? हाँ, अब जांच तो पूरी करना चाहिए, क्योंकि जब चेन पकड़ाती है तो सब पकड़ाती है। अच्छा, ये जो हम अभी हमारी बात हो रही थी कि मंगल भारी होने की वजह से बहुत देर से शादी हुई इस राजा की, तो क्या आपको लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी? नहीं, सब मंगल मंगली में तो आपको पता अपन इंडियन लोग हैं कि क्या होता है, मतलब मंगल में शादी लड़के लेट ही मिलते, 25-26 की बारी। उसकी कहानी सुनने में इन्हें भी पता नहीं है। वो जो पंडित बोलता है, कहीं पंडित बोल लेंगे कि यहाँ पूजा करना, तो अपन कहीं कर लेंगे, कि वो तो बोलते हैं यहाँ से पानी निकला तो पानी निकल जाता है। तो पंडित लोगों जो बोलते हैं वो तो अधिकतर बात सही निकलती है, उस पर अपन को संदेह नहीं है। मंगला मंगली थे, अब इनको किसी ने गुमराह करा है कि वो लड़की को कि पहला पति मर जाएगा, दूसरी तक सक्सेस हो जाएगी, घरवाली विधवा हो जाएगी, कि कौन शरीर से शादी करेगा? वो मंगल है तो घरवाले शादी करवा ही देंगे। उसकी जो प्लानिंग उसकी मन की होगी, उसने ऐसी प्लानिंग बनाई होगी। और जितेंद्र रघुवंशी कौन है, उस पर से समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो मतलब ये गुत्थी अभी भी अनसुलझी है आपके हिसाब से? सर, गुत्थी तो बहुत लंबी है। ये 12-15 लोग, 20 लोग, मैं आपको एक दिन फर्स्ट टाइम बोला था मैंने कि टीम बड़ी है, टीम बड़ी है। अच्छा, इस पूरे मामले में अब आपका क्या मानना है, क्या होना चाहिए? सोनम की माँ पर भी आप आरोप लगा रहे थे। सर, आरोप इसलिए लगाया जा रहा है कि हर माँ को बच्चे के बारे में पता होता है। किसी की माँ हो रही, जानवर की माँ भी होती है, तो उसको पता है बच्चों का भूख लगेगी नहीं लगेगी, तो माँ को सब पता रहता है। उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए? माँ से तो 100% होना चाहिए, उनको भी रिमांड पे लेना चाहिए। कभी आपको लगा कि अपने परिवार को इसने सब बताया है, जिक्र किया है? मेरा भाई, मतलब बोलूँ ना कि वो इतना तो नहीं था सोचने वाली चीज के लिए, तो वो तो उसको मतलब क्या बताऊं अब क्या हो गया हमारे साथ में। अच्छा, सोनम ने ये कहा था राजा से या परिवार से कि जब तक कामाख्या के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक हम दूर रहेंगे आपस में। ये राजा ने उसको बताया था, उसके दोस्त को, अभिषेक को बताया था कि वो ऐसा बोल रही थी कि अपन दर्शन करने के बाद या जिंदगी आगे स्टार्ट करेंगे। और राजा भी भक्ति भाव का इंसान है, उसने मतलब जवानी के पहले उसने 14 धाम यात्रा पूरी कर ली थी। अच्छा। हाँ, वो कैलाश पर्वत हुआ, जय कैलाश हुआ, सब चले हुआ वो ने, तो वो सब चले गया था पहले से। तो वो उस बात पे विश्वास कर, उसको बोल देना कि वहाँ वो पंडित जी अच्छे हैं, तो वो मंदिर में अच्छी पूजा हो रही, तो वहाँ भी चलाता था। तो उसको लड़की ने बहुत सोची समझी सारी से सबको उसको उगला लिया था, और उसको वहाँ ले जाके उलझा के कर दिया। मतलब ये प्लानिंग राज और सोनम ने मिलके की थी, इसका आपको विश्वास हो गया? अब तो जितेंद्र भी आ गया ना, वो भी होगा मास्टरमाइंड। को अकेले इतना नहीं कर सकता। वो लड़के 20 साल के हैं, लड़के 20 साल के, लड़की 25 साल की। अब जितेंद्र कितने साल का है क्या उससे मालूम पड़े? जितेंद्र शादीशुदा है कि कुमारा है, क्या पता चक्कर जितेंद्र से इसका हो, यही हो सकता है। ठीक है, तो ये सचिन रघुवंशी हैं जो बता रहे थे कि ये पूरा मामला जो है वो इतना सिंपल है नहीं, पेचीदा मामला है। अब जितेंद्र नाम के एक शख्स की एंट्री हुई है, तो इसके अलावा अलग अलग और भी एंगल से सोनम की मां बिल्कुल। और देखिए, बड़ी बात मकरंद इनके भाई ने कही कि ये हो सकता है कि जितेंद्र ही मास्टरमाइंड हो। अब जितेंद्र जब सामने आएगा, उसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी तो पता चल पाएगा। मकरंद बहुत बड़ी बात कही कि ये बहुत बड़ी टीम है, ये सिर्फ 4 लोगों की टीम नहीं है, 10 से 15 लोगों की टीम हो सकती है। और साथ ही एक और जो अहम बात कही वो ये भी कही कि माँ को सब पता है, माँ से भी पूछताछ होनी चाहिए, यानी कि परिवार अब हर एंगल से जांच चाहता है। मकरंद,
जी, इस पूरे मामले में राजा के भाई का यही कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जानी चाहिए। हम इस समय राजा के घर के बाहर ही मौजूद हैं। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, यहाँ पर लोग भी लगातार आ रहे हैं, मिल रहे हैं। ये राजा का घर है और राजा के घर के बाहर इस समय तमाम मीडिया भी मौजूद है। सवाल राजा का परिवार यही पूछ रहा है कि आखिर ये जांच जो है ये अब किस दिशा में जाएगी। सवाल इसीलिए भी है क्योंकि अभी सोनम को लेकर के बहुत सारे जो सवाल हैं वो जिंदा हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि वो कहाँ रही, उसके बाद सवाल ये कि उसके पास अकाउंट का ट्रांजैक्शन का उसको कैसे अथॉरिटी थी उस ट्रांजैक्शन की, जब अकाउंट किसी और के नाम का है। जितेंद्र रघुवंशी नाम के शख्स की एंट्री हुई है जिसके अकाउंट में नंबर रजिस्टर्ड था सोनम का, वो 17 दिनों तक इस पैसे का इस्तेमाल कर रही थी। बताया जा रहा है कि जितेंद्र रघुवंशी हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ है। क्या ये सही तथ्य है? अचानक से परिवार सम्राट कैसे हो गया? सोनम का परिवार पहले बहुत गरीब था, सरकारी स्कूल में, घर के सामने वाले स्कूल में सोनम की पढ़ाई लिखाई हुई, फिर धीरे धीरे प्लाईवुड कारोबार शुरू किया और अचानक से पैसा उनके घर में आया और उसके बाद बिल्कुल, तो कई तरह के एंगल सामने आ रहे हैं। अब हवाला की भी बात निकलकर सामने आ रही है और जानकारी ये भी मिल रही है कि सोनम और राज के हवाला से जुड़े होने का भी शक है पुलिस को, क्योंकि राज के फोन से करोड़ों के ट्रांजैक्शन मिले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि हवाले के लिए सोनम के अकाउंट का भी इस्तेमाल किया गया। अब जो अकाउंट का ट्रांजैक्शन है, यानी कि पैसे के लेन देन, खातों में कितने पैसे जमा किए, कितने निकले और कहां से ये ट्रांजैक्शंस किए जा रहे थे, पैसे किन अकाउंट से यहां ट्रांसफर हुए, ये तमाम बातें अब खंगाली जा रही है। जिससे अब जरा देखिए कि ये जो पूरा का पूरा मामला है कितना पेचीदा होता जा रहा है। बताया जा रहा है राज कुशवाहा, जिसके घर वाले ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2 वक्त के खाने की रोटी तक नहीं थी, वो करोड़ों का ट्रांजैक्शन कर रहा था। इस तरह की खबर सामने आती है। ऐसे में हालांकि तथ्य क्या है वो धीरे धीरे सामने आएंगे। सवाल तो देखिए ये भी है कि राजा हत्याकांड के कितने राज हैं जिनका अब भी सामने आना बाकी है। अब राजा हत्याकांड में हवाला कनेक्शन सामने आ गया। सोनम और राज के हवाला कारोबार से जुड़े होने की भी खबर सामने आ रही है। राज के मोबाइल से करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन की बात निकलकर सामने आई, तो राज के मोबाइल में हवाला में इस्तेमाल नोटों की जो तस्वीर है वो भी मिली है। बताया ये भी जा रहा है कि सोनम रघुवंशी के अकाउंट का भी इसके लिए इस्तेमाल किया गया था। राज ने पीथमपुर के एक व्यापारी से 50,000 रुपए लिए थे, ये भी बताया जा रहा है। और राजा की हत्या से पहले कॉन्ट्रैक्ट किलर को वही 50,000 रुपए सुपारी के लिए दिए गए थे। ये सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है और अब जब पूछताछ और आगे होगी, क्योंकि कोशिश यही है कि जल्द से जल्द रिमांड पर पुलिस ले ले और सवाल जवाब करे। गौरव जरा बताइए अब आप। सभी आरोपी कहां पर रुके थे, कहां। बिल्कुल, देखिए तमाम सारे सवाल हैं और कई सारे राज हैं जो लगातार गहराते चले जा रहे हैं और यही वजह है कि जो सोनम समेत 5 आरोपी यहां पर कोर्ट में पेश करके पुलिस जिनकी हिरासत लेगी उनसे आगे पूछताछ में बहुत कुछ साफ होगा। सबसे पहले मैं तस्वीरें दर्शकों के लिए दिखा दूं। आज सोनम और उसके बाकी साथी जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं उनकी साथियों की पेशी जो है वो यहाँ पर है। ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के बाहर का नजारा है और अमूमन इस तरह की तस्वीर जो है वो यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि हत्या जैसा बड़ा मामला जो है मेघालय जैसे छोटे शांत राज्य में नहीं होता है। आप देखिए यहाँ पर एसओटी के जो जवान है, कमांडोज है, उनकी तैनाती है, पुलिस की तैनाती है और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया और यहाँ पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेशी होनी है। 5 आरोपी की साथ में पेशी होगी। सवाल यह है कि पुलिस जो रिमांड का आधार बताएगी, क्योंकि जाहिर तौर पर पुलिस किसी की भी अक्यूज की कस्टडी लेने से पहले रिमांड में कुछ आधार बताती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। कहां उनको लेकर जाना है और कितने दिनों की कस्टडी चाहिए, ये सारी बातें जो हैं वो रखी जाएंगी और अब तक ऐसे क्या सबूत मिले हैं जिसके आधार पर पुलिस उन्हें अक्यूज मानकर उनकी हिरासत चाहती है, ये सारी चीजें रखी जाएंगी। अगर आप दूसरी तरफ यहाँ तस्वीरों में देखें तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनकी कोर्ट जो है वो ठीक सामने नजर आ रही है और इसी कोर्ट में माना जा रहा है कि इन सभी 5 आरोपियों की पेशी होगी और थोड़ी ही देर में इन सभी 5 आरोपियों को यहाँ पर लेकर आया जाएगा। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं और सवाल इस वजह से हैं क्योंकि अभी क्राइम सीन पर ले जाकर रिक्रिएशन होना है, क्योंकि जिस तरीके से बॉडी जो है वो मिली और जिस तरीके से जहां वो लास्ट रुके थे उसके बीच की दूरी और तमाम सारे सवाल, हथियारों का इस्तेमाल, बॉडी का नीचे जाना, ये सारी चीजें जो हैं जाहिर तौर पर पुलिस को जोड़नी पड़ेंगी। हथियारों की जो मौजूदगी मिली है, ये सारी चीजें हैं और इसके अलावा जिस तरीके से पैसों का लेन देन, कॉन्ट्रैक्ट किलर को किस तरीके से हायर किया गया और उसमें राज की क्या भूमिका है, क्या वाकई में उसने वहां बैठे बैठे इंदौर में पूरा जो प्लान था हत्या का वो बनाया था, इन सारे सवालों को खंगालने के लिए अधिकतम 14 दिन की पुलिस कस्टडी जो है वो मेघालय पुलिस ले सकती है। लेकिन जो आम लोग हैं मेघालय के, वो चाहते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द न्याय हो, क्योंकि इस घटनाक्रम में सोनम के लापता रहने तक इस बात को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे और यहाँ पर टूरिज्म को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में मेघालय के लोग चाहते हैं कि इस तरह के जघन्य हत्याकांड में जल्द से जल्द जो भी इस मामले के दोषी हों उनको सजा मिले और उसके बाद
जब सोनम लापता हुई थी उस वक्त मेघालय टूरिज्म पर सवाल उठने लगे थे। सवाल ये भी कि क्या सुरक्षित नहीं है वहां पर जाना, और ऐसे में इसलिए वहां के लोग चाहते हैं जल्द से जल्द पूरा मामला साफ हो। और इसके अलावा पुलिस भी ये साफ कह चुकी है कि भाई अगर कोई अपने हनीमून पर हत्या के मोटिव से आएगा तो हमें इसका पता कैसा चलेगा। देखिए कौन बड़ी खबर आ रही है राजा मर्डर केस से जुड़ी हुई 10वीं बड़ी खबर। सोनम की शादी के लिए रोया था राज कुशवाहा, यानी जिस दिन सोनम की शादी हो रही थी राजा के साथ उस दिन राज फूट फूट कर रोया था। अपने दोस्तों के साथ मिला और खूब रोया उनके साथ, और इसी के बाद उनके जो दोस्त थे वहां बैठे हुए उन सब ने मिलकर इस हत्या की प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाने की पूरी प्लानिंग रच ली। और शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी हमारे साथ दौर से ही जुड़ी हुई हैं। सोनम रघुवंशी के घर के बाहर से जुड़ी हुई है। शिवानी, क्या सोनम के घर के बाहर से कोई आज बात कर रहा है? क्योंकि कल हमने देखा था कि वो लोग यहाँ से चले गए थे जब वहां पर मौजूद थी, क्या वो वापस आ गए हैं अपने घर पर? उसको लेकर क्या अपडेट है? और जानकारी ये भी मिल रही है कि सोनम की शादी के दिन राज कुशवाहा जो उसके ही बिजनेस में काम करता था, एक नौकर के तौर पर काम करता था, जैसा कि उसका परिवार दावा कर रहा है, वो फूट फूट कर रोया था और फिर प्लानिंग बनी थी। बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर इसलिए यहाँ पर बदल रही है क्योंकि लगातार हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं सोनम के घर की कि यहाँ पर उसकी जो माँ थी जिन्होंने पहले एक मीडिया स्टेटमेंट दिया और उसके बाद से वो गायब है, अब वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन जी हाँ, घर के अन्य सदस्य जो हैं वो बिल्कुल अंदर मौजूद है, लेकिन दरवाजे को पूरी तरीके से बंद किया गया है। न पड़ोसियों से बातचीत कर रहे हैं, न बाहर आना चाहते हैं। लेकिन इसी से महत्वपूर्ण एक और तस्वीर है यहाँ पर श्वेता, जिस एक हम अलग अलग कैरेक्टर्स की जब बात करते हैं तो उन्हीं अलग अलग कैरेक्टर्स के बीच में जैसे नए जितेंद्र की एंट्री हुई है, वैसे ही एक भविष्यवाणी करने वाले शास्त्री की भी लगातार चर्चा जारी है। और अगर अब मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर आपको उस शास्त्री के घर दफ्तर की तस्वीर नजर आएगी, और यहाँ पर देखो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उच्च किस्म के राशि रत्न वगैरह जो है वो होंगे, ज्योतिष कार्यालय है, और बकायदा ये पंडित NK पांडे हैं जो शास्त्री जी के नाम से यहाँ पर काफी ज्यादा मशहूर हैं। हालांकि इनसे घर वालों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने यही कहा है कि 2 दिन से शास्त्री जो हैं वो बाहर हैं और आगे आने वाले और 2 दिनों के लिए वो इंदौर शहर से बाहर रहने वाले हैं। लेकिन साफ तौर पर इस कैरेक्टर के ऊपर भी सवालिया निशान बना हुआ है कि जब इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि लड़के की हत्या जो है या मृत्यु जो है वो इस प्रकरण के साथ ऐसे होगी, और सारे मंगल दोष को लेकर उन्होंने बातचीत की थी, तो आखिर 2 परिवारों में कहाँ वो क्लैरिटी नहीं बनी जो इस संबंध के लिए, जो शादी के लिए तैयार हुए, और बकायदा इतनी एक खतरनाक भविष्यवाणी के बाद भी ये शादी हुई। और अब भविष्यवाणी करने वाले जो शास्त्री है वो यहाँ से गायब है, फरार है। जब आपने कल बात की थी राजा रघुवंशी के पिता से तो उन्होंने कहा था कि हम बहुत ज्यादा नहीं मानते, लेकिन सोनम के घर वालों ने कुंडलियां मिलाई थी और बहुत सारी बातें भी कही गई थी। एक और बड़ी खबर यह है कि राजा हत्याकांड पर एक और बड़ा खुलासा, राज ने शादी के दिन ही सोनम से फोन पर बात भी की थी। राज ने कहा था राजा को शिलोंग ले आओ, राज कुशवाहा ने कहा था शिलोंग लाओ वहीं मार डालेंगे, मैं तुम्हें उसके साथ रहने नहीं दे सकता। और जिस दिन शादी थी उस दिन भी दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई है। और देखिए जो CCTV फुटेज लगातार मेघालय से सामने आए हैं उसमें पूरे टाइम सोनम अपने फोन पर बिजी नजर आती है, चैट करती हुई नजर आती है, दूर हटकर नजर आती है कि वो चैट कर रही है, और फोन के जरिए ही ये लोग लगातार कांटेक्ट में थे। मकरंद इसको लेकर ज्यादा जानकारी देंगे। मकरंद, देखिए जब से सोनम की शादी तय हुई थी, जैसे आपने बताया 11 फरवरी को इनका रोका हुआ था, उसके बाद से ये पूरी प्लानिंग चल रही थी, लेकिन प्लानिंग को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने की जो बात सामने आई वो आ रही है कि शादी के दिन जब इन दोनों के बीच बातचीत हुई और राज कुशवाहा अपने दोस्तों के सामने जमकर रोया, उस दिन इन्होंने फाइनल कर लिया कि अब और नहीं, अब राजा को रास्ते से हटाना है। क्या जानकारी इसको लेकर? जी, ये पूरा जो तथ्य सामने आए हैं ये पुलिस की पूछताछ में आए हैं। सबसे पहले मैं और एक अपडेट देना चाहूंगा, जो हमारी सचिन से भी बातचीत हुई थोड़ी देर पहले। उनका साफ तौर पर कहना है कि सोनम ने शादी के फौरन बाद राजा को ये कह दिया था कि हम तब तक दूर रहेंगे जब तक कामाख्या के दर्शन नहीं हो जाते। तब तक कोई बुकिंग नहीं थी, किसी भी तरह का कोई प्लान नहीं था शिलोंग या गुवाहाटी जाने का, लेकिन कामाख्या के दर्शन की बात पहले ही दिन कर ली गई थी और उसके बाद दोनों अलग अलग ही रह रहे थे, दोनों एक साथ नहीं रहे। यानी कि दिमाग में कोई ना कोई प्लानिंग चल रही थी ताकि राजा रघुवंशी सोनम के करीब ना आ पाए। इसके बाद सोनम ने राज कुशवाहा से बातचीत की, उसके बाद 13 तारीख को दोनों के बीच मैसेज भी साझा हुए। अचानक से प्लान बना शिलोंग जाने का, जबकि राजा ने इस बात से इनकार किया था कि वो कुछ दिन बाद जाना चाहता है। जैसे कि उनके जो पंडित जी हैं उन्होंने कहा था कि शादी के 20 दिन बाद तक कहीं नहीं निकलना है, लेकिन उसके बावजूद ये प्लानिंग बनी
और परिवार नहीं चाहता था कि वो लोग बाहर जाए, लेकिन सोनम की जिद थी कि शिलोंग जाना है और वो जिद करके राजा को अपने साथ ले गई। राजा भी इसी वजह से चला गया क्योंकि सोनम ने ये कह रखा था कि पहले कामाख्या के दर्शन होंगे, उसके बाद ही दोनों करीब आ सकते हैं। तो इस पूरे मामले में प्लानिंग इस तरह से की गई कि राजा इनकार न कर पाए और उसके बाद अपने साथियों के साथ यानी कि राज और उन 3 लोगों के साथ मिलकर सोनम ने पूरी प्लानिंग की और राजा की प्रॉपर एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहा जा सकता है। बिल्कुल, इसको हादसा दिखाने की पूरी प्लानिंग थी मकरंद की, वहां खाई से धक्का दे देंगे खाई में, तो उसके बाद किसी को इस बात का शक नहीं होगा कि सोनम रघुवंशी की कोई संलिप्तता इसमें हो सकती है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक और जो बड़ी खबर है, सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई 15वीं बड़ी खबर। ऑपरेशन हनीमून के तहत सोनम की गिरफ्तारी हुई। ऑपरेशन हनीमून में 120 अधिकारी शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान खंगाले गए करीब 42 सीसीटीवी और उसके बाद ये तमाम कड़ियां आपस में जुड़ी, जिसके बाद ये गिरफ्तारी आरोपियों की हुई है। और गौरव का रुख करते, गौरव बहुत बड़ा चैलेंज मेघालय पुलिस के लिए इस लिहाज से भी था कि जैसा कि लगातार हम कह रहे हैं कि जैसे ही सोनम गायब हुई और राजा का शव वहां मिला, मेघालय की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। लोगों ने ये सवाल खड़े करने शुरू किए और इसका सीधा असर मेघालय के टूरिज्म पर पड़ता हुआ नजर आया। ऐसे में इतनी बड़ी जो टीम थी वो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में लग गई। मेघालय पुलिस ने अहम भूमिका इसमें निभाई। आती हूँ गौरव आपके पास, उन्होंने साजिश का कैसे पर्दाफाश किया, पहले वो दर्शकों को बताते हैं। तो देखिए, मेघालय पुलिस ने एसआईटी का गठन किया, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम। 120 पुलिस कर्मियों की टीम इसको लेकर बनाई गई। 20 अफसरों की कोर टीम तैयार की गई, जिसमें एमपी और यूपी में छापेमारी की गई। 42 सीसीटीवी फुटेज, यानी चप्पे चप्पे जितने भी सीसीटीवी लगे थे उन सब की फुटेज को सेकंड दर सेकंड खंगाला गया। राजा के शव से 11 किलोमीटर दूर एक सीसीटीवी को खंगाला गया और ये वो सीसीटीवी था जिसमें कि सोनम अन्य 4 आरोपियों के साथ नजर आ गई। अब इस मामले में 10 गवाहों से पूछताछ भी की गई। एक स्थानीय गाइड था अल्बर्ट, जिसने बहुत अहम भूमिका निभाई इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि गाइड ने यह बताया कि आरोपियों के साथ सोनम मौजूद थी और बताया यह भी जा रहा है कि आरोपियों को ट्रैक करने के लिए सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल भी किया था और ट्रैकिंग के लिए लगातार हिंदी में आपस में ये लोग बात कर रहे थे। गौरव, बहुत बड़ा चैलेंज था मेघालय पुलिस के लिए और सवाल मेघालय के टूरिज्म के ऊपर भी खड़ा हो रहा था। ऐसे में बहुत जरूरी था कि यह साजिश पूरी तरह से बेनकाब हो। नहीं जा रहे। बिल्कुल, देखिए सोनम को लेकर जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस की तफ्तीश है, वो काफी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अभी तमाम सारे सवालों को जो है वो खंगाला जाना है और उन्हीं को लेकर पुलिस की जांच आगे बढ़नी है। सवाल ये है कि क्या मेघालय पुलिस जो है, ये जो नया किरदार निकलकर सामने आया है जितेंद्र रघुवंशी, उसको पूछताछ के लिए भी या आगे इस मामले में जांच के लिए क्या मध्य प्रदेश तक जाएगी या फिर इसमें अन्य आरोपियों को भी बुलाया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी कि जिन जिन जगहों से या तो स्कूटी ली गई या होटल में गए, जिन जगहों पर गए, उन लोगों से भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और उनके भी बयान दर्ज कराए जाएंगे, क्योंकि मेघालय जैसे इस राज्य में जहां पर कठिन इलाके हैं वहां पर बिना संसाधनों के कहीं पर एक जगह पहुंचना इतना आसान नहीं था। ऐसे में ये तमाम सारे किरदार हैं जिनको खंगाला जाना है, जिनको देखा जाना है और पुलिस उसी हिसाब से जो है वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। लेकिन आप देखें तो यहाँ पर हलचल जो है वो मेघालय के इस जिला अदालत के बाहर जो है वो लगातार बनी हुई है। फिलहाल आज की स्थिति को देखते हुए हुई है, क्योंकि कोर्ट में पेशी आज सभी आरोपियों की होनी है। देखिए, हर लोकेशन पर हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर अपडेट सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर टाइम्स ऑफ भारत आप तक पहुंचा रहा है। बने रहिए हमारे साथ।